नमस्कार। अगर आप एक सैलरीड प्रोफेशनल है तो ये खबर आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए, भारत में ग्रेच्युटी और सैलरी के नियम बदल रहे हैं और इसका सीधा असर आपकी पॉकेट पर और आपके भविष्य पर पड़ने वाला है। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सच है कि अब 5 साल की जगह सिर्फ 1 साल की नौकरी पर भी ग्रेच्युटी मिल सकती है? जी हाँ, कुछ मामलों में तो ये बिल्कुल मुमकिन है। चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि ये नए लेबर कोड्स आखिर हैं क्या और ये सब कैसे हो रहा है। अच्छा, तो इस पूरी बात को ठीक से समझने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि ये नियम बदल क्यों रहे हैं। फिर पुराने सिस्टम पर एक नज़र डालेंगे और उसके बाद समझेंगे कि नए रूल्स में क्या खास है। फिर सबसे ज़रूरी बात, इसका सैलरी पर क्या असर पड़ेगा, ये नियम कब से लागू होंगे और हाँ, आखिर में सबसे बड़ा टेकअवे क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्रेच्युटी के नियम बदल रहे हैं। देखिए, बात यह है कि सरकार कुछ नए लेबर कोड लेकर आई है और ये जो बदलाव हैं ये सिर्फ ग्रेच्युटी को ही नहीं बल्कि एक कर्मचारी के पे स्लिप को पूरी तरह से बदलने वाले हैं। अच्छा, अब नए रूल्स को ठीक से समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि अब तक सिस्टम चल कैसे रहा था। तो चलिए एक छोटा सा रिकैप करते हैं पुराने ग्रेच्युटी सिस्टम का। तो सबसे पहले ये ग्रेच्युटी होती क्या है? ये आप कह सकते हैं एक लमसम पेमेंट है। मतलब एक मुश्त रकम जो कंपनी अपने कर्मचारी को उसकी सेवाओं के लिए एक तरह से धन्यवाद के तौर पर देती है, आमतौर पर जब कोई नौकरी छोड़ता है या रिटायर होता है। पुराने सिस्टम में आप कह सकते हैं 3 मोटी मोटी बातें थीं। पहली, ग्रेच्युटी के लिए कम से कम 5 साल एक ही कंपनी में लगातार काम करना जरूरी था। दूसरी, जो इसका कैलकुलेशन था ना, वो सिर्फ बेसिक पेपर होता था। और इसी वजह से तीसरी बात ये थी कि कंपनियां अक्सर बेसिक पे को कम रखती थीं ताकि उन्हें ग्रेच्युटी कम देनी पड़े। एक तरह का लूप होल था ये। ठीक है, ये तो हुई पुरानी बात। अब आते हैं सबसे जरूरी मुद्दे पर कि इन नए नियमों में वो 2 बड़े बदलाव क्या हैं जो सब कुछ बदल देंगे। सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव वो है वेतन यानी वेजेस की परिभाषा का। अब ग्रेच्युटी का हिसाब सिर्फ बेसिक पे पर नहीं होगा। इसमें बेसिक पे के साथ साथ महंगाई भत्ता यानी डीए और रिटेनिंग अलाउंस, ये सब कुछ शामिल होगा। और अब सुनिए सबसे दिलचस्प बात, नए रूल के हिसाब से ये जो वेजेस हैं, मतलब बेसिक पे, डीए वगैरह, ये सब मिलाकर कर्मचारी की टोटल सीटीसी का कम से कम 50% होना ही चाहिए। मतलब अब कंपनियां बेसिक सैलरी को मनमाने ढंग से कम नहीं रख पाएंगी। तो मतलब साफ है, पहले जहां ग्रेच्युटी का हिसाब किताब सीटीसी के एक बहुत छोटे से हिस्से यानी सिर्फ बेसिक सैलरी पर होता था, वहीं अब ये एक बड़े हिस्से पर होगा जो आपकी कुल सीटीसी का कम से कम आधा तो होगा ही होगा। अब बात करते हैं दूसरे बड़े बदलाव की जो एलिजिबिलिटी को लेकर है। देखिए, परमानेंट कर्मचारियों के लिए तो अभी भी 5 साल वाली शर्त ही है, लेकिन जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयज हैं, मतलब जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब उन्हें सिर्फ 1 साल की नौकरी के बाद ही प्रो राटा बेसिस पर ग्रेच्युटी मिल सकेगी। तो अब आते हैं उस सवाल पर जो हर किसी के मन में होगा कि इन सब बदलावों का हमारी सैलरी पर आखिर असर क्या पड़ेगा। देखिए, यहाँ एक तरह का ट्रेड ऑफ है। इसे ऐसे समझते हैं, शॉर्ट टर्म में यानी अभी हो सकता है कि हर महीने हाथ में आने वाली सैलरी थोड़ी सी कम हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब आप नौकरी छोड़ेंगे या रिटायर होंगे तो मिलने वाली ग्रेच्युटी की रकम वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अच्छा, पर टेक होम सैलरी कम क्यों होगी? सवाल ये है। देखिए, लॉजिक सिंपल है। जब आपकी बेसिक सैलरी बढ़ेगी तो आपका जो पीएफ कंट्रीब्यूशन है वो भी बढ़ेगा। तो टेक्निकली पैसा कहीं जा नहीं रहा है, वो बस आपके ही भविष्य के लिए आपके पीएफ अकाउंट में ज्यादा जमा हो रहा है। और इसका फायदा कितना बड़ा होगा, ये इस चार्ट को देखकर साफ पता चल रहा है। पुराने और नए रूल्स के हिसाब से मिलने वाली ग्रेच्युटी में जमीन आसमान का फर्क आ सकता है। ये एक जबरदस्त उछाल है। चलिए अब तारीखों और डिटेल्स की बात कर लेते हैं कि आखिर ये नियम कब से और कैसे लागू होंगे। ये तारीख नोट कर लीजिए, 21 नवंबर 2025। इस तारीख से ये नए लेबर कोड्स लागू हो जाएंगे। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस तारीख के बाद जो भी कर्मचारी नौकरी छोड़ेगा उसकी ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन वो नए और बढ़े हुए वेतन की परिभाषा के हिसाब से ही होगा। और हाँ, एक और बहुत ज़रूरी बात,
अगर कोई मौजूदा कर्मचारी 21 नवंबर 2025 के बाद नौकरी छोड़ता है, तो ये जो नया वाला बढ़ा हुआ कैलकुलेशन है ना, ये सिर्फ आगे की सर्विस पर नहीं बल्कि उसकी पूरी सर्विस पर लागू होगा, शुरू से लेकर आखिर तक। ये एक बहुत बहुत बड़ा फायदा है। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? आखिर सबसे जरूरी बात क्या है जो हमें समझनी है? देखिए, इन नए नियमों का जो मूल सिद्धांत है वो है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी को आज की इन हैंड सैलरी से ज्यादा प्राथमिकता देना। मतलब सरकार की कोशिश है कि कर्मचारियों का भविष्य ज्यादा सुरक्षित हो। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए कि क्या एक ज्यादा सुरक्षित भविष्य के लिए आज की सैलरी में थोड़ी सी कटौती मंजूर की जा सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर।